आप देख रहे हैं डी न्यूज 24x7 यानी हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। डी न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों। नमस्कार, मैं हूं प्रिया। डी न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम खड़े हैं बरेली के नवाबगंज में। हमारे साथ मौजूद है चेतन जी। हम उनसे बात करेंगे कि इस बार इलेक्शन में जनता का क्या मूड है और नवाबगंज में क्या क्या समस्याएं हैं। जी सर, नवाबगंज में क्या क्या समस्याएं हैं? नमस्कार प्रिया जी। नवाबगंज में समस्याएं तो जो थी वो लगभग योगी जी ने 5 साल के कार्यकाल में पूर्ण कर दी हैं। जितने रोड टूटे हुए मिले पूरे विधानसभा में, उन सारे रोडों पर काम या तो प्रभावी रूप से चल रहा है या निर्माण हो गया है, या जो यहाँ पर एक कलापुर की पुलिया थी जिससे बहुत घंटों का जाम लगता था, करीब 30 साल से नवाबगंज की जनता उस जाम को झेल रही थी। योगी जी ने प्राथमिकता के आधार पर उस पुलिया को निर्माण करा करके उस जाम की समस्या से मुक्त कराया है। एक समस्या थी यहाँ पर कांडू बाबा के पुल के पास में एक मजार और एक मंदिर जो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक माने जाते हैं, उनकी वजह से रोड वहां पर चौड़ीकरण करने की व्यवस्था नहीं थी। हमारे इस पर विशेष ध्यान देते हुए माननीय केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार जी ने उन दोनों को बचा करके और बीच में मंदिरों को लेकर के और दो तरफ से रोड को निर्माण करा करके इस व्यवस्था को कराया और बहुत अच्छे तरीके से वहां पर वो रोड बना है। बाकी नवाबगंज में चीनी मिल की मांग बहुत पहले हुआ करती थी, चीनी मिल आज काम कर रही है। सपा सरकार में जो चीनी मिल के ऊपर किसानों का अरबों रुपया था, जो डूबा हुआ सा लगता था, वो किसानों को दिलवाया गया है और लगभग 90% भुगतान किसानों का आज हो चुका है। डिग्री कॉलेज यहाँ पर अब 5-6 की संख्या में है। 14 इंटर कॉलेज इस क्षेत्र में नए निर्मित हुए हैं और जिनमें लगातार विकास की दिशा में अग्रसर है और बहुत जल्दी वहाँ शिक्षा अध्ययन हो जाएगा। कोरोना काल की महामारी की वजह से 2 साल में विकास कहीं प्रभावित हुआ है, लेकिन जो इस बीच में अवरोध हुए हैं, आने वाले समय में योगी जी की सरकार आएगी तो वो सारे पूर्ण कर लिए जाएंगे। इस बार जनता का क्या मूड है इलेक्शन में? देखिए, इस बार का चुनाव 2 विचारधाराओं का चुनाव है, एक राष्ट्रवादी और एक राष्ट्र विरोधी। एक विचारधारा जो है वो भारत माता की जय बोलने में विश्वास करती है, दूसरी विचारधारा भारत माता को डायन कहने में विश्वास रखती है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करके उन्हें जेलों में पहुंचाने का काम, अराजकता को मिटाने का काम, भ्रष्टाचारियों को मिटाने का काम, गुंडे माफियाओं को जेल पहुंचाने का काम उन्होंने किया है। मैंने कल भी बताया था कि आज ऐसी व्यवस्था है कि हमारे कोई भी परिवार की बेटी बहन खुलेआम सड़कों पर निकल सकती है, कोई उसे छेड़ने की, उसकी ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं कर सकता। ये व्यवस्था की गई है। पहले महिलाएं घर से निकलने में संकोच करती थी। आदरणीय मोदी जी ने गुजरात मॉडल के तौर पर, जैसे गुजरात में आज भी 250-250 ग्राम सोना पहन करके महिलाएं जंगलों में जाकर के घास काट लाती हैं, कुछ वैसा ही माहौल उत्तर प्रदेश में बनाने की दिशा में कार्यरत है और ये लगभग काफी इस पर काम हुआ है। तो विचारधारा की लड़ाई में कोई और विशेष वार्ता नहीं है। भले ही विपक्षी पार्टियां इसे हिंदू मुस्लिम बनाने का प्रयास कर रही हैं कि योगी जी ने कहा कि ये लड़ाई 80% और 20% की है, तो उन्होंने कहा 20% मुस्लिम है और 80% हिंदू है, जबकि उनका तात्पर्य ये नहीं था। उनका तात्पर्य ये था कि 80% देश में आज भी राष्ट्रवादी हैं, वो चाहे शाहनवाज हुसैन हो, चाहे वो मुख्तार अब्बास नकवी हो। ये सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो राष्ट्र विचारधारा को मानते हैं, जो भारत माता को अपनी माँ मानते हैं, जो गंगा माता में अपनी आस्था जताते हैं, वो जो हिंदुस्तान को अपना देश मानने को तैयार हैं। ऐसे लोग सब राष्ट्रवादी लोग हैं। उनके प्रति किसी को कोई दुराव नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। हम लोगों ने तो रोटी बेटी का संबंध भी स्वीकार किया। हमारी भारतीय संस्कृति तो बहुत सहिष्णु है, सभी को आप साफ करने में विश्वास करती है। हमने जहां
अकबर के परिवार की बेटी को शक्ति सिंह से विवाह करने का स्वीकार किया, वहीं रानी जोधा के साथ में विवाह स्वीकार किया। तो हम लोग तो हिंदू मुस्लिम विरासत को राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत करके साथ लेकर चलना चाहते हैं। और एक बात और खास तौर से आपके डी न्यूज चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस देश की एकता अखंडता को अगर सबसे अधिक खतरा है तो ऐसी राजनीतिक पार्टियों से है जो हिंदू मुस्लिम की दीवार खड़ी करके अपना वोट बैंक मुस्लिम समाज को वोट बैंक मानने का काम करती है। हम मुस्लिम समाज को अपना भाई मानने का काम करते हैं। हम उन्हें गले लगाने के लिए तैयार हैं। हम उन्हें वोट की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहते। हम ये चाहते हैं कि सारे लोग मिलकर के रहें। भारत की जो साख थी, जो धाक थी विश्व में, वो बनी रहे, ये हम लोगों का मानना है। और बाकी लोग जो है वो मुस्लिम समाज को वोट बैंक मानते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। उनकी कथनी और करनी में अंतर साफ दिखाई देता है। सबसे ज्यादा उत्पीड़न अगर सपा सरकार में अगर हुआ तो मुसलमानों का हुआ, क्योंकि हिंदू समाज बहुतायत में है, वो अपनी सुरक्षा करने में सक्षम भी है। लेकिन जो 2-2, 4-4 परिवार मुसलमान परिवारों के जहां रहते हैं, उनके साथ कैसी विषम परिस्थितियां होती हैं। अगर उन्हें हिंदू समाज का सहयोग ना मिले, संरक्षण ना मिले, तो उनका जीना दूभर हो जाए। तो हम ये चाहते हैं कि सब लोग गले मिलकर के रहें, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई ना हो। हम लोग माँ भारती के बेटे हैं, इस धरती पे जन्म लिया है, इस धरती के रहने वाले हैं, हम इस धरती का खाते हैं, इस धरती का ही गाना चाहिए बस। हाँ, उन लोगों से विरोध जरूर है जो पाकिस्तान की जीत पर मिठाइयां बांटते हैं, जो जिन्हें भारत माता की जय कहने में ऐतराज है, जिन्हें वंदे मातरम पर ऐतराज है। तो मैं ये मानता हूं कि ऐसी विचारधारा के चुनाव में आज भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कम से कम 350 सीट प्राप्त करने जा रही है। जिस किसानों का हौवा दिखाया जा रहा था, किसान आंदोलन का जो हौवा दिखाया जा रहा था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, अब आप लोग अगर जब उधर जाएंगे तो देखेंगे कि बहुतायत में किसान समाज जो समुदाय जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। और वो कह रहा है कि नहीं, हमें अपना विकास चाहिए, अपनी बेटियों की सुरक्षा चाहिए, हमें अपने परिवार चाहिए, हमें कच्चे झोपड़ों की जगह पे जो पक्के मकान मिले हैं। आज हमारे छत पे हमने 70 साल में पहली बार छत देखी है। हम कैसे उस पार्टी को भूल सकते हैं। हमने विषम आपदा में जो हमें दोनों महीने में 2-2 बार राशन मिला है, हमारे घर के चूल्हे जलाने का काम जिस सरकार ने किया है, हम उसे कैसे विस्मृत कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया